लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था लाइव करने में। अब सही है? ठीक है बच्चों, देखिए एडवांस मैथ की क्लास का समय हमने बदल के चेंज कर दिया है ना। अब 7 बजे शाम को 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास होगी बच्चों हमारी। ठीक है भाई, मुझे पूरी जिंदगी हो गई है लेट नाइट क्लास लेते हुए। ठीक है बच्चों, अब तो मैं ये 7 बजे आपका क्लास टाइम चेंज कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी बच्चे का किसी और बैच के टाइम स्लॉट से कोई ओवरलैप नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, करें? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एडवांस मैथ में पूरे गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 3D। ठीक है, मेंसुरेशन 3D में हम क्यूब घन पूरा पढ़ चुके हैं और हम लोग क्यूबॉइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्यूबॉइड। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में क्यूब क्यूबॉइड की शीट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो 74 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास का हम करेंगे अगला सवाल 75, टाइप नंबर 1, आज की क्लास का पहला टाइप। ठीक है बच्चे, तो पहला टाइप बहुत आसान बहुत सरल है, आपको मजा आएगा इसको करके। ये देखिए, 6 क्यूब ईच ऑफ एज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 6 घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, अंत से अंत तक, एंड से एंड तक जोड़े जाते हैं। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? समझ आना बच्चों? देखो 6 घन को हमने सटा के रख दिया, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, एंड टू एंड जोड़ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया बड़ा। आपसे क्या पूछा? इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। नहीं समझे होंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर देखिए हमें आगे चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई इस तरीके से है कि ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है भाई, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये एक क्यूबॉइड है, लेकिन ये क्यूबॉइड बना कैसे है? हमने 6 क्यूब को सटा के रखा है मेरे प्यारे भाई। ये एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा क्यूब और ये पांचवा छठा क्यूब, इस तरीके से। तो हमने 6 क्यूब को ऐसे सटा के रख दिया तो एक बड़ा क्यूबॉइड बन गया। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, समझ ना? 6 घन को हमने ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन करके रखा। अब यहां समझना मेरे दोस्तों, हर जो क्यूब है उसका प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इस क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? इस क्यूबॉइड की लंबाई हो जाएगी 4 × 6, 24 सेंटीमीटर बन जाएगी। नहीं, इस क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? इस क्यूबॉइड की लंबाई हो जाएगी 4 × 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है? ये जो क्यूबॉइड बना इसकी चौड़ाई सेम रहेगी, इसकी चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई वही रहेगी मेरे दोस्तों, यहां पे 4 सेंटीमीटर ही, चौड़ाई नहीं बदलेगी मेरे दोस्तों। इस क्यूबॉइड की हाइट का, इस क्यूबॉइड की हाइट भी वही रहेगी, क्यूब की है, क्यूब की भुजा के बराबर 4, यानी कि इस क्यूबॉइड की हाइट भी सेम रहेगी 4। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका डायमेंशन ये हो जाएगा 24, 4 और 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? भाई 6 क्यूब्स हैं जिनमें हर एक की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उनको सटा के रखा जाता है एंड टू एंड। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। तो आप सोचो कि जब मैं ऐसे क्यूब को सटा के रखूंगा, ना तो चौड़ाई बदलेगी ना ही हाइट बदलेगी, केवल लंबाई बदलेगी। अगर हमने 6 क्यूब को सटा के रखा है तो जो क्यूबॉइड बनेगा ना उसकी लंबाई भी 4 का 6 गुना हो जाएगी। अगर क्यूब घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लंबाई भी 6 गुना 24 सेंटीमीटर होगी। आई ना बात समझ में? तो ये हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? याद रहेगा ना, ये पेपर में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है अब आपको, ना चौड़ाई बदलनी है ना हाइट बदलनी है, केवल 6 क्यूब को सटा के रखा, 6 से गुणा कर दो लंबाई में। 5 क्यूब सटा के रखोगे 5 से गुणा, 10 क्यूब सटा के रखोगे 10 से गुणा। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 24 × 4 = 96 प्लस बी एच 4 × 4 = 16 प्लस 24 × 4 = 96, 96 प्लस 96 192, 192 प्लस 16 आ गया 208।
तो 2 × 208 आ गया प्यारे बच्चों यहां पर 416। तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आ गया। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताएंगे सवाल नंबर है आपके सामने 76। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का सवाल है, ये बनाओ। 5 solid cube each of volume 10941048 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid। सेम सवाल है। 5 सॉलिड क्यूब है, 5 घन हैं, जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है, ये इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया जाता है। पूछा है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा। क्या पूछा है क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो भैया क्यूबॉइड के डायमेंशन तो पता हो। आप बताओ 5 क्यूब हैं जिनमें हर एक का वॉल्यूम है 109410। बड़ा खतरनाक है बच्चों। तो आप बताओ इस क्यूब की भुजा क्या होगी। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो क्यूबॉइड की भुजा अगर आपको निकालें तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर लो। 10941048 इसका क्यूब रूट आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। अब बताओ, ठीक है जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया कल की क्लास में कि इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा। जल्दी से बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। जी इसका क्यूब रूट क्या होगा। 10941048 बहुत बड़ी संख्या, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इकाई का अंक पे फोकस करो। 8 किस संख्या का क्यूब करने पे आता है। 2 का क्यूब करने पर आता है 8। 2 का क्यूब 8, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट 2 होगा। 2 का क्यूब करने पर 8। उसके बाद इग्नोर दी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दो। बचा क्या, बचा 10,941। तो 10,941 से छोटा, 10,941 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर बताओ, है ना। 10,941 से छोटा मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो 10,941 से छोटी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। बताइए जल्दी से। 21 का क्यूब क्या होता है। 21 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 9,261। 21 का क्यूब 9261। 22 का क्यूब क्या होता है। 22 का क्यूब होता है 10,648, है ना। 23 का क्यूब 12,167। 24 का क्यूब 13,824। 15 का क्यूब 25 का क्यूब 15,625। तो यानी कि 10,941 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो 10,648 है, जो 22 का क्यूब होता है। किसका, 22 का। तो इसका आगे 22 लिख दीजिए। ये घन की भुजा आ गई 222 सेंटीमीटर घन की भुजा। आई बात समझ में। तो 222 सेंटीमीटर भुजा वाले आप देख रहे हैं भौकाल सवाल का। 222 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने 5 क्यूब सटा के रखे जाते हैं एंड टू एंड, तो एक क्यूबॉइड बनता है। बताओ उस क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या होंगे। उस क्यूबॉइड जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो है चौड़ाई भी 222 रहेगी, उसकी हाइट भी 222 रहेगी, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी भाई। अगर घन की भुजा 222 सेंटीमीटर है, आप 5 क्यूब्स को सटा के रखते हो, जो क्यूबॉइड बनता है उसकी लंबाई हो जाएगी 222 का 5 गुना। 222 का 5 गुना आ जाएगा 1110। 222 का 5 गुना मेरे भाई 1000 और 1110 आ जाएगा। यानी कि ये क्यूबॉइड के डायमेंशन होंगे। और आपको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला, शुक्र है, इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालना है। लिटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी कि इनको जोड़ो। 1110 में 222 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1332 1332 इंटू एच, एच 222, ये आ गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का आंसर आएगा। देखो यूनिट डिजिट है ए ऑप्शन। एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि आप यहां पूरी कैलकुलेशन करें। 2 दूनी 4 दूनी 8, एंड में इकाई का अंक 8 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है ए। तो बच्चा सबसे पहले तो बच्चे ये एनटीपीसी 12th लेवल का सवाल है।
आप खुद सोचो कि आधे बच्चे तो यहां घनमूल निकालने में फैल जाएंगे, फिर चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप 5 क्यूब को सटा के रख रहे हो तो जो बड़ा क्यूबॉइड बनेगा उसकी लंबाई क्या आएगी, 222 का 5 गुना, चौड़ाई सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, लिटिल सरफेस एरिया निकालना है तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच हो गया, खत्म सवाल। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, फिर अगला टाइप आएगा 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranged in a row to form a long cuboid। एक बड़े घन से, हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, एक बड़े क्यूब से 125 आइडेंटिकल क्यूब्स काटे गए हैं और सभी छोटे छोटे 125 क्यूब को अरेंज किया गया एक लाइन में, यानी कि एक के आगे एक रखा गया और एक लंबा क्यूबॉइड बनाया गया। तो पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्यूब के टोटल सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है। इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट ज्यादा है। बहुत तगड़ा सवाल, बताओ बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों। हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब, इस बड़े क्यूब को कट करके मेरे प्यारे दोस्तों 125 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, है ना बच्चों। हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, इसको कट करके 125 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, फिर हमने उनको सटा के रख दिए ऐसे, है ना। उन 125 छोटे क्यूब को ऐसे हमने सटा के रख दिया, एक के बाद एक 125 क्यूब्स, तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो बड़े क्यूब के सरफेस एरिया से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पूछा है। ज्ञात करें बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भैया चित्र बनाओगे तो पागल रहोगे, दिमाग में करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल के सवाल दिमाग में नहीं कर सकते तो स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं। आपने आसान सवाल सीख लिए, टफ वाले छोड़ दो। एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब से काटकर 125 छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि हर छोटे क्यूब का, मैंने मान लिया कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है। हमने मान लिया कि बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है 125 है, तो बड़े क्यूब की जो साइड होगी वो 5 होगी। मैंने मान लिया कि बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125 है, अगर इसको काटकर छोटे छोटे 125 क्यूब बनाओगे तो हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा। अगर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है तो हर छोटे क्यूब की साइड 1 होगी कि नहीं होगी, आप खुद सोचो। भाई क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, क्यों नहीं आपका दिमाग चलता, गोबर भरा आपके दिमाग में, इंसान ही हो ना, जानवर थोड़ा ना हो। मान लो बड़ा घन है, इस बड़े घन को काटकर छोटे छोटे 125 घन बनाए जाते हैं। मान लिया कि बड़े घन का वॉल्यूम 125 है, तो बड़े घन की साइड 5 होगी। बड़े घन की साइड कितनी होगी, 5। तो इस बड़े घन का, इस बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। बड़े क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6a²। अब अगर हमारे पास बड़े क्यूब का वॉल्यूम 125, इसको काट के छोटे छोटे 125 क्यूब बनाए तो हर क्यूब का वॉल्यूम आएगा 1 1 1 1 1 1, हर क्यूब का वॉल्यूम 1 आएगा। 1 1 वॉल्यूम वाले 125 क्यूब बनेंगे। अगर हर क्यूब का वॉल्यूम 1 है तो हर क्यूब की साइड कितनी होगी, 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा। यानी कि अगर मैं बनाऊंगा तो हर क्यूब की साइड 1 आएगी। तो अगर मैं 1 1 साइड के 125 क्यूब सटा के रखता हूं, अगर 1 1 साइड के 125 क्यूब सटा के रखूंगा तो जो लंबा क्यूबॉइड बनेगा, उस लंबे क्यूबॉइड की लंबाई 125 हो जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई भी 1 रहेगी, उसकी हाइट भी 1 रहेगी। बोलो हां कि ना, गलत कह रहा हूं क्या, बोलो। अगर बड़े क्यूब की वॉल्यूम 125 है तो इसको काट के 125 छोटे क्यूब बनाए गए, तो हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, यानी कि हर छोटे क्यूब की साइड भी 1 होगी। 1 1 साइड के 125 क्यूब सटा के रखो, 1 1 साइड के एक लाइन में रख दो, 1 1 साइड के 125 क्यूब, तो लंबा सा क्यूबॉइड बन जाएगा। उस लंबे से क्यूबॉइड की लंबाई 125 होगी, लेकिन चौड़ाई 1 ही रहेगी क्यूब की भुजा के बराबर, हाइट भी 1 ही रहेगी क्यूब की भुजा के बराबर। तो जो बड़ा क्यूबॉइड बनता है उसकी लंबाई 125 है, चौड़ाई 1, हाइट 1। तो बड़े क्यूबॉइड का है ना,
इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या आएगा? क्यूबॉइड का सरफेस रहेगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी यानी कि 125 एकम 125, बी एच 1 एकम 1 प्लस एच एल 125 एकम 125 ही आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़े क्यूब का सरफेस एरिया, ये जो हमारा लॉन्ग क्यूबॉइड बना है ना, ठीक है बच्चों, जो हमारा क्यूबॉइड बना है उनके सरफेस एरिया का रेशियो आपको निकालना है कि सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। इस घनाभ का सरफेस एरिया बड़े क्यूब के सरफेस एरिया से कितने परसेंट अधिक है, परसेंट निकालना है बच्चों। तो आप क्या ले लेते हैं? रेशियो। तो जब आप रेशियो लेंगे तो यहां 2 से आपका 6 3 बार कट जाएगा बच्चों। ये 5 का वर्ग 25 दिया 75 आ गया। रेशियो ये बताओ कितना आ गया भाई? 125 और 125 250 और एक 251, 251 आ गया। 5 1 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि अगर बड़े क्यूब का सरफेस एरिया 75 था तो हमने जब उसके 100 पहले तो बड़े क्यूब के हमने छोटे छोटे 125 टुकड़े करे, फिर उन 125 टुकड़ों को एक के बाद एक रख के बड़ा क्यूबॉइड बनाया। तो उस बड़े क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 251 आएगा। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? अगर पहले 75 था तो 75 से 251 हो गया प्यारे बच्चों। बताओ कितना बढ़ा? तो 251 में से आप लोग 75 घटाएंगे, 150 और 25, ये बढ़ गया मेरे दोस्तों 176। तो बड़े क्यूब का जो सरफेस एरिया है 176 बढ़ गया। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? हाँ जी, 176 बढ़ गया। बड़े क्यूब का सरफेस एरिया कितना था? 75। परसेंटेज में कितना बढ़ा? परसेंटेज में बढ़ा गुणा 100%। 100% से गुणा कर देंगे। आप जानते हैं कि 25 चौका 100 और 25 तिया 75 ही आ गया। 176 का 4 गुना यानी कि 680 और 24, 680 और 24 704/3% एरिया बढ़ जाएगा। 704 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 3 चौक 12, 234 सही 2/3%। तो सरफेस एरिया 234 सही 2/3% वृद्धि हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। गजब और बेहतरीन सवाल है बच्चों। ये सब मेंस लेवल के सवाल हैं। मेंस के लेवल के, प्री के पेपर में ऐसे सवाल कम ही आते हैं। आज की क्लास में जितने भी सवाल होंगे सब मेंस के हैं, ज्यादातर मेंस लेवल के टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टाइप है स्टूडेंट आपके सामने, बहुत इजी ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट टाइप। चलो देखो ये क्या है? ये पिघलाने वाला तो नहीं है, ये रखने वाला सवाल है बच्चों, है ना? अब देखो पढ़ के समझ आ जाएगा। A right rectangular box measurement are 1.6 meter long, 90 centimeter wide, 60 centimeter in height। एक लंबा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हमारे पास एक लंबा बॉक्स है रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड है, जो 1.6 मीटर लंबा है, 90 सेंटीमीटर चौड़ा है, 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है। सोप केक्स ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर आर टू बी पैक्ड इन द बॉक्स। अब देखो हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से ये क्यूबॉइड है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है 1.6 मीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा, 80 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसमें छोटी छोटी साबुन की टिकिया रखनी है। क्या रखनी है? छोटे छोटे साबुन के केक, यहां पे साबुन की टिकिया पैक करनी है। अब साबुन की जो एक टिकिया है उसका साइज रखा है कि एक टिकिया 6 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 40 mm ऊंची है। इस डिब्बे के अंदर छोटी छोटी साबुन की टिकिया बचनी है, बिल्कुल टाइट पैक करने की, कोई स्पेस ना बचे, कोई खाली जगह ना बचे। तो पूछा कितने केक्स इसमें पैक किए जा सकते हैं। पूछा इस डब्बे में कितने साबुन की टिकिया पैक करी जा सकती हैं, ये पूछा है। बताइए बच्चों, सीएचएसएल मेंस का सवाल है और बड़ा हल्का सवाल है, कुछ नहीं करना। आप बताओ अगर मैं टोटल बॉक्स के वॉल्यूम को एक साबुन की टिकिया के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी साबुन की टिकिया रख सकते हो। पूरे बॉक्स के टोटल वॉल्यूम को एक साबुन की टिकिया के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, ये लॉजिक है। समझ आया ना बच्चों? टोटल वॉल्यूम को एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दो बच्चों,
है ना बच्चों। मान लो आप x जगह घेरते हो और आपके पास 400x स्पेस है, तो आप कितना जो है कितने रख सकते हो, 400x बट x 400 रख सकते हो कि नहीं, ऐसे है प्यारे भाई। तो आप यहां पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके डायमेंशन दे रखे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, या तो सब कुछ मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1.6 मीटर का मतलब होता है मीटर को सेंटीमीटर बदलना 100 से गुणा, तो आ जाएगा 160 गुणा 90 गुणा 60। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। इसमें साबुन की टिकिया रखने, कितनी साबुन की टिकिया आएंगी, एक साबुन की टिकिया के वॉल्यूम से भाग कर दो। साबुन की टिकिया का वॉल्यूम कितना है, 6 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 mm। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर बदलना, तो 40 को 10 से भाग करूंगा 4 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 40 मिलीमीटर का मतलब हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आगे बताइए, तो 6 पंजे 30, 3 90, 4 से 160 चला गया 40 बार, तो 6 3 18 चौक 72, यानी कि 7200 साबुन की टिकिया पैक कर सकते हैं। डी ऑप्शन आंसर आ गया 7200। बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, ठीक है बच्चों, समझ में आना बात। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 79। एसएससी जीडी के पेपर का प्रश्न है, बनाओ। एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। अगर प्रत्येक आइस क्यूब्स का जो है एज 4 सेंटीमीटर है, तो पूछा इसमें कितने आइस क्यूब्स समाहित हो सकेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहां साबुन की टिकिया ना बोल के क्या बोल दिया, आइस क्यूब। अब आप देखो कि फ्रिज को आप देखो, उसके ऊपर एक अलग सा खाना होता है जिसमें बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ भी जम सकते हैं, उसे बोलते हैं आइस कंपार्टमेंट। तो एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है, 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा, ये वॉल्यूम है। अब इसमें हम आइस क्यूब रखते हैं, हर आइस क्यूब का एज 4 सेंटीमीटर है। कितने आइस क्यूब आएंगे, कितने आइस क्यूब आप रख सकते हो इस वॉल्यूम में, ये आइस कंपार्टमेंट का ना वॉल्यूम आ गया, इसमें कितने आइस क्यूब रख सकते हो। सिंपल लॉजिक, जो भी हमारे पास फ्रिज में जगह है आइस कंपार्टमेंट में, इसके टोटल वॉल्यूम को एक आइस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ये आइस क्यूब है बच्चे, क्यूब है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अगर आइस क्यूब की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एज 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, है ना, आइस क्यूब के हर क्यूब की जो एज है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4 का क्यूब। तो पूरे आइस कंपार्टमेंट के वॉल्यूम को एक आइस क्यूब के वॉल्यूम 4 क्यूब यानी कि 64 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल आंसर, 16 चौका 64, 4 से 12 3 बार और 36 से 108, आंसर आ जाएगा। बात खत्म बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 80, ये करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ये सवाल तो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। ये वाला जो सवाल है, इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। बताइए सवाल है क्या, दीवार के आयतन का 10% सीमेंट से भरा है, तो 25 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटों का उपयोग करके 20 मीटर लंबी, 9.9 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही लैंग्वेज के साथ सवाल आता है, बार बार डाटा चेंज होता है। अरे बहुत अच्छा लैंग्वेज डाटा का सवाल है। देखिए, एक दीवार जब आप बनाते हो तो दीवार में ईंटें भी लगती हैं, सीमेंट मसाला चूना भी लगता है, तो दीवार बनती है ईंटों से प्लस सीमेंट से। तो सवाल में बोला गया कि एक दीवार के वॉल्यूम का 10% सीमेंट से भरा है, यानी कि दीवार में अगर 10% सीमेंट है तो बाकी दीवार में 90% ईंट होंगी। अब हमें एक दीवार बनानी है, जो दीवार 20 सेंटीमीटर लंबी, 90 सेंटीमीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। अब इस दीवार में हम ईंट लगाएंगे,
एक ईंट का साइज दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर आकार की ईंटें लगाना चाहते हैं। तो पूछा इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, टोटल दीवार के वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब यहां प्रॉब्लम है, कहीं मीटर दे रखा कहीं सेंटीमीटर, तो सब कुछ सेंटीमीटर में बदल लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दीवार बनानी है 20 मीटर लंबी। 20 मीटर का मतलब 20 गुणा 100 यानी कि 2000 सेंटीमीटर। 20 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर। 9.9 मीटर ऊंची, 9.9 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 9.9 को 100 से गुणा यानी कि 990 सेंटीमीटर इंटू दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर। दीवार का वॉल्यूम है, यह दीवार का टोटल वॉल्यूम है LBH। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि दीवार में 10% क्या है, सीमेंट है ना। 100% अगर दीवार का आयतन है, 10% उसमें सीमेंट है, तो बाकी का 90%, 100 में से 10 घटाओ, दीवार के आयतन का 90% क्या है, ईंट। ईंट है। 90% का मतलब होता है बच्चों, परसेंट मतलब बटे 100। 90 को 100 से भाग दे दो, 90 को 100 से भाग देंगे क्या आएगा, 0.9। तो ये उस दीवार का आयतन आ गया जिसमें ईंटें लगानी। दीवार में इतने आयतन में ईंटें लगानी है। पूछा कितनी ईंटें लगेंगी। अब एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एक ईंट का वॉल्यूम क्या है, 25 बाई 11 बाई 8, यही है ना बच्चों। सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, बताइए क्या आ जाएगा। तो यहां पे डेसिमल से सबसे पहले तो आप ये 0 हटाओ, है ना। उसके बाद 25 अट्ठे 200, 200 से 2000 काटेंगे 10 बार, 11 से 990 काटेंगे 90 बार। अब बताओ, 9 तिया 27 निम्मा 243 है ना, 9 में 81 तिया 243 और क्या आ गया 2 जीरो भाई, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये, 2 जीरो आएंगे यानी कि 24,300। तो दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, 24,000। खत्म, है ना। मस्त सवाल, मजा आया। तो ये सवाल है प्यारे दोस्तों जो आपकी परीक्षा में बनते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गए। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः खत्म होता है। आगे चलें, अगला टाइप। अगला टाइप है प्यारे दोस्तों आपके सामने, यहां पर कौन सा है जी, ये क्या बच्चों, अगला टाइप स्पेशल। ध्यान सुनिए, एक घनाभ से मैक्सिमम साइज के मेरे दोस्तों क्या काटे जाते हैं, क्यूब। समझ आया बच्चों, एक घनाभ से मैक्सिमम साइज के क्या काटने हैं, क्यूब। काटने हैं, पिघलाने नहीं है, क्या करने, काटने। बहुत स्पेशल लॉजिक, अगर आपको लॉजिक पता नहीं होगा तो इस तरह के सवालों को आप नहीं लपेट पाओगे। ठीक है, क्या है, एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर बाई 150 सेंटीमीटर बाई 170 सेंटीमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब। सवाल समझ रहे हैं आप। सवाल ये कह रहा है कि एक घनाभ है जिसके डायमेंशन दिए 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ को हमें एक समान साइज के, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे साइज के क्यूब्स में डिवाइड करना है, वो भी लार्जेस्ट, बड़े बड़े साइज के हमें क्यूब्स में काटना है इस क्यूबॉइड को। तो बताओ कितने क्यूब्स हम काट सकते हैं। आई ना बात समझ में। इस बड़े घनाभ से एक जैसे विशालतम घन यानी कि मैक्सिमम साइज के कितने क्यूब्स हम काट के रख सकते हैं। समझ में आया ना बच्चे। अब बताओ, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये एक, मान लो बच्चों इस तरीके से हो गया ये, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये मान लीजिए इस तरीके से एक ये क्यूबॉइड है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, बात समझ में आई। ये एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन है 50 बाई 150 बाई 175। मान लो ये है 175 सेंटीमीटर, है ना। ये है 150 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब इससे लार्जेस्ट साइज के हमको क्या काटने हैं, क्यूब।
लार्जेस्ट साइज के बड़े बड़का बड़का क्यूब इससे काटना है। पूछा है इससे कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। ठीक बच्चों, मान लो आपका मन करा कि मैं 50-50, मान लो मैं आपका मन करा कि मैं 30-30 सेंटीमीटर साइज के क्यूब काटूंगा। कितने? 30-30। सुनना, अगर 30-30 सेंटीमीटर साइज के क्यूब काटोगे तो 30, 30-60, 30-90, 30-120 और 30-150, ये कितना है? 175। तो कितना बच गया? 25। तो क्या अगला कट पाएगा क्यूब? यानी कि आपका माल तो वेस्ट हो गया। तो एक लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्यूब का साइज ऐसा लेना है जो यहां 175 पे भी फिट बैठे, इस 150 पे भी फिट बैठे और इस 50 पे भी फिट बैठे। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऊट पटांग नंबर लिया तो आपका माल वेस्ट हो जाएगा। अगर आप मान लो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि 30 सेंटीमीटर साइज का क्यूब काटते हो, यहां से काटते हो बेटा हाइट की दिशा में, 30 का कट गया, बाकी क्या बच गया? 20। अगला कट पाएगा क्या? नहीं। तो यानी कि आपको एक ऐसा नंबर लेना होगा जो 175 सेंटीमीटर को भी काटता हो, है कि नहीं, 150 सेंटीमीटर को भी काटता हो और 50 सेंटीमीटर को भी काटता हो, तीनों को डिवाइड करता हो, जिससे कि ना लंबाई से, ना ही चौड़ाई से, ना ही हाइट से कुछ भी वेस्ट हो, कहीं से भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, अगली बात आती है कि हमें क्यूब का साइज क्या लेना है। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो बड़े से बड़ा हो। हमें क्यूब का साइज ऐसा लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों जो बड़े से बड़ा हो, और प्यारे दोस्तों ऐसा हो जो इन तीनों को संख्याओं को ही क्या करता हो? पूरी तरीके से डिवाइड। ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और इन तीनों को डिवाइड करते हो, वो कहलाते इनका HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई ना बात समझ में? HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को डिवाइड करते हो, फैक्टर मतलब बच्चा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो वो ढूंढना है। ये लॉजिक इस सवाल का है कि नहीं बच्चों? तो बताओ कौन सा वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो? ये सब पहाड़ा है एक संख्या का। किसका? 25 का पहाड़ा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे जो क्यूब का साइज लेना है बच्चों, वो क्या लेना है? 25 सेंटीमीटर लेना है कि नहीं? 25-25 सेंटीमीटर के यहां पे काटो, कितने क्यूब कट जाएंगे? 7 है भाई। 25-25 सेंटीमीटर के 175 से काटो, कितने क्यूब कटेंगे लंबाई पर? 7। चौड़ाई पर अगर आप काटोगे 150 150 150 है ना, तो कितने क्यूब कटेंगे? 6। हाइट पे कितने कटेंगे? 2। तो टोटल क्यूब आ जाएंगे 6 दूनी 12 सत्ते 84 क्यूब्स आप काट सकते हो। आई ना बात समझ में? जो नहीं समझ पाए वो ये देखो कि हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन है 175 बाई 150 बाई 50, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। इसको डिवाइड कर दो किससे? एक क्यूब के वॉल्यूम से। हम इससे क्यूब काटते हैं कितने कितने साइज के? 25-25 सेंटीमीटर के। तो एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, इतने क्यूब कटेंगे कि नहीं भाई? घनाभ के टोटल आयतन को एक घन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, पता लग जाए कितने क्यूब कटेंगे। तो जब मैं 25 का क्यूब करूंगा तो 25 का क्यूब होता है 25 गुणा 25 गुणा 25। देखो सेम वही चीज आएगी। ये कितनी बार? 7 बार। ये कितनी बार? 6 बार। ये कितनी बार? 2 बार। तो 7×6 42 दूनी 84 क्यूब्स कटेंगे लार्जेस्ट साइज के। तो आंसर क्या है इसका? 84। आई ना बात समझ में? मुझे लगता है समझ में आ गया है। चलिए एक सवाल और करके दिखाएंगे इस पे। सवाल नंबर आपके सामने 83 बनाओ। मस्त है ना क्वेश्चन? CDS का सवाल है। 20 सेंटीमीटर लंबे, 15 सेंटीमीटर चौड़े, 10 सेंटीमीटर हाइट के आयताकार ब्लॉक को बराबर क्यूब्स की सटीक संख्या में काट दिया जाता है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसको हम मेरे दोस्तों एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काटते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काटने वाला कुछ भी पदार्थ आपने वेस्ट नहीं किया। ठीक है? और कैसे क्यूब बनाते हो? इक्वल साइज के इक्वल क्यूब्स बनाते हो। पूछा है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी। हम जो क्यूब्स बनाएंगे काट के, है ना, बड़े घनाभ को काट के क्या बना रहे हो? घन बना रहे हो सेम साइज के। तो पूछा है इन घन की कम से कम संभव संख्या क्या होगी? कम से कम कितने घन आप बना सकते हो? ध्यान सुनना, एक बड़ा घन है, उस बड़े घन के क्या दिए बच्चों? आपको तीनों डायमेंशन दिए, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें इससे काटकर बिल्कुल आइडेंटिकल सटीक एग्जैक्ट क्यूब्स काटते हैं। तो पूछा है
ये जो घन हम काट रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, इनकी लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगी? मिनिमम कितने क्यूब्स काट सकते हैं? मिनिमम, न्यूनतम कितने घन काट सकते हैं? अब आप सोचो, न्यूनतम घन कब कटेंगे? जब बड़े से बड़े साइज के क्यूब काटोगे। अगर आप बड़े बड़े साइज के क्यूब काटोगे तो ही तो मिनिमम क्यूब कटेंगे। छोटे छोटे क्यूब काटोगे तो बहुत ज्यादा कट जाएंगे कि नहीं काटेंगे? यानी कि इनडायरेक्टली सवाल ये कहना चाहता है कि एक क्यूबॉइड से आपको लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने। क्या काटने? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटोगे तभी तो मिनिमम क्यूब कटेंगे कि नहीं? तो लार्जेस्ट साइज के क्यूब काटने हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करना आपको, एग्जैक्ट काटने हैं। तो यानी कि क्यूब की साइज क्या लेनी पड़ेगी आपको? इनका बताओ। इनका एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है। किसका पहाड़ा है? 5 का। तो क्यूब की साइज आएगी 5 सेंटीमीटर। है ना बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों? तो यहां जो सवाल आएगा वो इजी डाटा का ही आएगा। कम से कम कितने क्यूब्स कटेंगे? 20 को 5 से भाग करेंगे 4, 15 को 5 से भाग करेंगे 3, 10 को 5 से भाग करेंगे 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24 क्यूब्स कटेंगे। ये आंसर है सटीक। है ना बढ़िया सवाल? नेक्स्ट। इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है, आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप भी बहुत सरल है। अगला टाइप है पिघलाने वाला। क्या है बच्चों? पिघलाने वाले सवाल। क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब बना दिया, क्यूब को पिघला के क्यूबॉइड बना दिया। जितने भी पिघलाने वाले सवाल होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें आपको क्या करना होता है? केवल वॉल्यूम को इक्वल करना होता है, आयतन बराबर करना होता है। ये देखिए, ठीक है। 36 बाई 18 बाई 9 हाइट के घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। ठीक है। पूछा इस घन के डायगोनल की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझे ना? एक घनाभ को पिघलाकर घन बनाया जाता है। मैंने मान लिया कि इस घन की भुजा कितनी है? ए। ठीक है बच्चों। हालांकि आप इंट्यूशन से समझ सकते हैं कि ये दोनों आंसर तो संभव ही नहीं है। देखो, एक घनाभ है जिसकी लंबाई 36 है, चौड़ाई 18, हाइट 9, तो इस घनाभ का वॉल्यूम क्या आएगा? 36 गुणा 18 गुणा 9, ये आएगा ना सचिन? इसको पिघला के क्यूब बनाया जाता है। मैंने मान लिया क्यूब की भुजा क्या है? ए। तो इस घनाभ का वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए ना? बताओ, यहां से इस क्यूब की भुजा कितनी आएगी? 36 गुणा 18 गुणा 9 है। तो देखो, हमें ना अगर क्यूब निकालना है तो मेरी कोशिश रहेगी कि इधर क्या बनाया जाए? कोई परफेक्ट क्यूब नंबर बनाया जाए। यह है 18 निम्मा 162, है ना? 162 क्या होता है? 27 छिक्का 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 18 क्या होता है? 27 गुणा 6। 162 क्या होता है? 27 गुणा 6। 27 क्यों लिख लिया मैंने? मेरा नजर 27 पे क्यों गई? क्योंकि 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो 36 छिक्का 216, क्यूब रूट लो। 36 छिक्का 216, 216 का क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट, तो यानी कि घन की भुजा कितनी आ गई? तो घन का डायगोनल। कोई डाउट? आसान सवाल है ना? तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ये बताइए, हम यहां पे सवाल नंबर 84 बनाओ। ठीक है। एक घनाभ के आयाम 8, 10 और 12 हैं। इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो पूछा टोटल सरफेस एरिया कितने % बढ़ जाएगा? समझा ना बच्चों? बहुत बेसिक सवाल है। बताओ कौन करेगा? एक हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हुए हैं कितने? 8, 10 और 12। अब इस क्यूबॉइड को हमने काट के 2-2 सेंटीमीटर साइड के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए। जब हम छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो बहुत सारी सतह बन जाती हैं, यानी कि हमेशा एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पूछा एरिया कितना % बढ़ जाएगा? तो आप बताओ, अगर मैं इस घनाभ को काट के 2-2 सेंटीमीटर साइड के छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगा तो मुझे बताओ कितने क्यूब्स बनेंगे? हैं बच्चों? निकाल सकते हो ना कितने क्यूब्स बनेंगे? भाई घनाभ का वॉल्यूम है 8 गुणा 10 गुणा 12। इस घनाभ के टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग कर दो। एक क्यूब की साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा? 2 का क्यूब। तो 8 से 8 कट गया, यानी कि कितना? 120। तो यानी कि अगर मैं इस क्यूबॉइड को काट के 2-2 सेंटीमीटर साइज के क्यूब बनाऊंगा तो कितने क्यूब्स बनेंगे? 120 क्यूब्स बनेंगे। अब 120 क्यूब्स बनेंगे तो आप मुझे बताओ, हमारे पास जो क्यूबॉइड है
इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है? तो आप कहोगे सर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। LB कितना 8 दुसाम प्लस BH यानी कि 12 दुसाम 100 प्लस HL यानी कि 12 अट्ठे। ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया है कि नहीं सचिन? अब इसको पिघला के हमने 2-2 सेंटीमीटर साइज के क्यूब्स बनाए। कितने क्यूब्स बनाए? 120। तो हमने 120 क्यूब्स बनाए। इन 120 क्यूब्स का सरफेस एरिया क्या आएगा भाई? अगर एक क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है तो एक क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6A²। ये होता है ना। और ऐसे कितने क्यूब्स बनाए? 120 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 120 से गुणा। अब क्या है, इस क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से ये वैल्यू 120 क्यूब का सरफेस एरिया कितने परसेंट ज्यादा है ये तो निकालना है। और जब आपको परसेंटेज निकालना है बाबलो तो आप क्या ले लेते हो बताइए? 80 और 120 200 और ये कितना आ गया 96। कितना आ गया 296। 296। जितना हो सके उतना कट कर लो। बताइए। सबसे पहले तो 1 2 से 2 काटते हैं। उसके बाद 8 तिया 24 और 5 8 सत्ते 56 37 बार है ना। और 8 से 120 15 बार। आगे तो कटेगा नहीं। 8 तिया 24 और 5 8 सत्ते 56 यानी कि 37 रेशो कितना आ गया प्यारे दोस्तों यहां पर? 15 दूनी 30 छिक्का 100। 37 रेशो 180। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि प्यारे बच्चों अगर सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 37 था तो कितना हो गया बढ़ के 100? कितना बढ़ गया बच्चों? 143 बढ़ गया। कितने पर? 37 पर। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। ये आएगा आंसर है ना बच्चों। अब आप देखो पहले सरफेस एरिया 37 था 180 हो गया। कितना बढ़ गया? 143। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ कैसे निकालते हैं? नीचे रखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, जितना ऊपर बढ़ा है वो रखेंगे ऊपर। परसेंटेज में निकालना है 100 से गुणा परसेंट। ठीक है बच्चे। देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है कि नहीं भाई? बताओ ये लगभग क्या आएगा? 37 तिया होता है 111। 37 चौका 148। 37 चौका 148 143 है। यानी कि 4 से हल्का सा कम। तो 400 से हल्का सा कम आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 37 चौका 148 होता है, हमारा 143 है, यानी कि 4 से हल्का कम आएगा। तो 400% से हल्का कम एक ही है बेटा, है ना भाई? पूरी गुणा नहीं करनी गधे की तरह। ये बताइए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 85 बनाओ जरा। मजा आ रहा है सवाल करने में? एक क्यूबॉइड
32 बाई 12 बाई 9 सेंटीमीटर को एक ही आकार के दो क्यूब में पिघलाकर बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पूछा क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और दो क्यूब के कुल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो सवाल है कि एक क्यूबॉइड को पिघलाकर हमने क्या बना दी, एक ही साइज के दो क्यूब्स बना दिया। पिघला के दो बना ले, 8 बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ही साइज के दो क्यूब बनाए, माना क्यूब की साइड कितनी है, ए है कि नहीं सचिन। तो भाई एक क्यूबॉइड है, इसके वॉल्यूम क्या आएगा, 32 × 12 × 9। इसको पिला के दो क्यूब बनाए जाते हैं, तो दो क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, 2a क्यूब, है कि नहीं। अब बताओ क्या आ जाएगा, दो से हमारा 32 चला जाएगा कितनी बार, 16 × 12 × 9, 12 निम्मा 108 × 16 होता है 1728, 1600 और 128, 1728। 1728 का क्यूब रूट क्या आ गया, 12, यानी कि घन की भुजा आ चुकी है बच्चों 12। यही है ना भाई, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और दो क्यूब्स के कुल सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लो, रेशियो सरफेस एरिया का रेशियो। अब बताओ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी इंटू बी एच प्लस एच एल, 2 × 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 9 × 32 है ना, यह आएगा एल बी ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यह आएगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। जो हमने क्यूब्स बनाए दो पिघला के, क्यूब की साइड 12 है, तो एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या आएगा, 6a²। लेकिन क्यूब तो दो बने हैं ना, दो घन का टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो दो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, दो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया दो से गुणा, है कि नहीं भाई। दो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया आएगा भाई साहब दो से गुणा, और आप क्या ले लीजिए, इसका रेशियो। बताओ ये आना चाहिए। देखो पहली बात तो आप ये देखेंगे यहां दो से दो कट जाएगा, है कि नहीं सचिन। उसके बाद आप देखो यहां ना बीच में जैसे प्लस आ रहा है, ये अलग अलग टर्म है, तो जितना कट सके उतना काट लो। किससे कट रहा है जी ये, 12 से। किससे कट जाएगा, 12 से। अगर आप 12 से काटेंगे तो देखो एक 12 तो कट ही जाएगा, है भी। अगर आप 12 से काटेंगे तो एक 12 तो कट ही गया ना। यहां अगर 12 से काटो, घर के अंदर घुस के 12 से काटो, 12 से काटेंगे 12 कट गए, इस टर्म में 12 कट गया। यहां 12 से काटने का मतलब है 4×3 = 12, 12 से काटोगे इसका मतलब 4×3, तो 3 से काटेंगे 9 3 बार, 4 से 32 काटेंगे, ये आ गया। बताओ अब तो कुछ नहीं कटने लायक, तो 32 और 9 41, 41 और 24 कितना हो गया, 65। 41 24 65 हो गया। उधर क्या बचा, उधर बचा रेशियो 12 की पावर 1 और 6, 12×6, तो 65 रेशियो 72 सरफेस एरिया का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट है। आई बात समझ में, बढ़िया प्रश्न है, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 80। चलो यस, इसी तरह का सवाल है, मुझे करके बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, घनाभ को पिघला के क्या बना दिए, 8 हमने क्यूब्स बना दिए। क्या बताना है, दो क्यूब्स का लिटरल सरफेस ये बताना है। ठीक है बच्चे, करो। पहले आप क्या निकालो, घनाभ को पिघला के जो हम क्यूब बना रहे हैं, क्यूब की साइड निकालो। फिर क्या निकालेंगे हम, उसका लिटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। करो जल्दी, फटाफट करेंगे।
आया? सचिन आया किसी का? करो भाई जल्दी। अरे तुम्हारे बस की कुछ है भी कि ऐसे ही तुम ढीले पड़ोगे इतने कबाड़ हैं? दो क्यूब का सरफेस एरिया का योग क्या है? दो क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया का योग, यही है ना? अच्छा एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, मैं आपको सिखाता हूं। दो क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया का योग बताना है, तो दो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? ये, यानी कि एक क्यूब का 4a², तो दो चौक क्या हो गया? 8। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा कि 8 से अगर डिवाइड करूं तो क्या बचे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 से पहला ऑप्शन डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 3 4 बचा, 8 तिया 24, है ना? 8 दूनी 16, 3 4 बचा, तो 8 चौक 32 और 2 8 तिया 24, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 342। 2592 को अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24 और उसके बाद 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। बन गया ना? 324 18 का वर्ग। 2268 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो बताइए, 8 दूनी 16, 6 8 अट्टे 64, और ये तो 8 से भाग ही नहीं हो रहा। 3888 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 और 6 8, 8 अट्टे 64 और फिर 4 8 6 48, तो क्या हो गया? ये 486। ये भी नहीं बना किसी का, तो क्या आंसर हो गया? कर सकते हो कि नहीं? गजब की टेक्नोलॉजी है। 8 से भाग करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? सचिन समझ पाइए क्या कि लिटिल सरफेस एरिया इस फॉर्मेट में होगा? 8 गुणा समथिंग किसी संख्या का वर्ग ही तो बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला टाइप है ना? ओके, आपके सामने आता अगला टाइप। अगला टाइप है प्यारे बच्चों स्पेशल कटिंग, है कि नहीं? क्या है? क्यूबॉइड की स्पेशल कटिंग। ये बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? सवाल नंबर आपके सामने 87। ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब को 3 क्यूबॉइड्स में काटा जाता है सेम वॉल्यूम के, ठीक है? तो आपसे पूछा व्हाट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। बहुत तगड़ा सवाल है। क्या हो? करो बच्चों, सोचो। ये सवाल सीजीएल मेंस 2018 के पेपर का है कि नहीं सचिन? बताओ, एक सॉलिड क्यूब को सेम वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में काट दिया जाता है, ठीक है बच्चे? सवाल में पूछा क्यूब का सरफेस एरिया। बहुत तगड़ा सवाल है, दिमाग लगाओ। क्यूब का सरफेस एरिया और किसी भी दो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के योग का अनुपात कितना है? तो पहले तो आप इस सवाल समझो कि दोस्त ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। मान लो प्यारे दोस्तों आपके पास इस तरीके से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूब है ना? मान लीजिए आपके पास क्या है? ये एक क्यूब। अब क्या बोला गया सवाल में? सवाल बोला गया कि एक क्यूब को सेम वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में काट दिया जाता है। मान लो ये क्यूब है, एक पनीर का टुकड़ा है। अब इस पनीर के टुकड़े को आपको कट करना है सेम वॉल्यूम के 3 क्यूबॉइड में, है कि नहीं सचिन? तो बताओ कैसे कट करेंगे? अगर मुझे इस क्यूब को 3 क्यूबॉइड में कट करना, सेम साइज सेम वॉल्यूम यानी कि सेम साइज, कैसे कट करेंगे? तो बेटा जैसे पनीर का टुकड़ा समझो, ऊपर से चाकू लेना शुरू करो, ऊपर से चाकू लगाओ। एक टुकड़ा तो ये बन गया, एक टुकड़ा तो ये बन गया, खटाक बन गया, है कि नहीं सचिन? और एक टुकड़ा ये बन गया, एक कटे लगा। क्या 3 टुकड़े नहीं दिख गए आपको? दिख गए? दिमाग लगा दीजिए मेरे भाई। ये क्यूब है,
इसके आपको को 3 क्यूबॉइड बनाने, तो एक कट ऐसे लगा दो और एक कट ऐसे लगा दीजिए। क्या आपको यहां पे 3 हिस्से नहीं दिख गए मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान से देखने की कोशिश करो। है भाई, एक तो आपको, चलो ये मैं नहीं करता, मैं ये 3 क्यूबॉइड नहीं बन गए क्या बच्चों? यहां पर इस तरीके से सेम वॉल्यूम के बने कि नहीं बने? कोई दिक्कत है? आपसे क्या पूछा है? आपसे यहां पे पूछा है क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया, और इन तीनों में से कोई भी 2 क्यूबॉइड ले लो, 2 क्यूबॉइड के भाग के सरफेस एरिया का योग, है ना? इन 3 क्यूबॉइड में से कोई भी 2 क्यूबॉइड ले लो, 2 क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का सम, है ना? उसका क्या बताना है आपको? रेशियो। बताइए कैसे करेंगे? बताओ बच्चों कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, आपको ना बस एक लेयर पे ध्यान देना, एक लेयर पे। मैं आपसे पूछूं, बताओ कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये चीज, अगर आप इस एक चीज को समझ गए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है बच्चों। मान लीजिए बच्चों, ध्यान से देखो, मान लीजिए कि ये जो एक है ये एरिया 1 है, ये एरिया मैंने कितना मान लिया? 1। तो मुझे बताओ पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं कि ये एरिया 1 है, तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बताओ जरा। अगर मैं ये चीज 1 मान लेता हूं तो इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? भाई ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया क्या आ गया? एक स्क्वायर का एरिया 3 आ गया। और क्यूब में ऐसे कितने स्क्वायर है? 6। तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 6 स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 6 से गुणा यानी कि 18। कोई दिक्कत? हमें ध्यान देना है एक्चुअली इस एक क्यूबॉइड पर। ध्यान लगाओ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्यारे दोस्तों। अगर मैं इन तीनों क्यूबॉइड में से एक उठा लूं, ध्यान सुनना, इन तीनों क्यूबॉइडों में से ये वाला हिस्सा आप उठा लो। क्या उठा लिया आपने? ये उठा लिया। आप बताओ मैंने इस एरिया को कितना मान लिया? एक मान लिया, एक। अगर ये एक मैंने मान लिया है तो आप बताओ ये भी कितना है? एक। डब्बा कहां गया? ऐसे मान लीजिए कि ऐसे क्यूबॉइड है, ये मैंने कितना मान लिया? ये एक। ये कितना? ये भी, ये भी एक। 4 हो गया। 1 1 1 1 4 हो गया। बताओ ये कितना है? ये कितना है? ये जो डब्बा है, आपने ना पनीर का टुकड़ा था, एक ऐसे कट करके चाकू से 3 पीस बना दे, एक पीस उठा लो। ये वाला कितना है? ये जो हिस्सा है ये तो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया है 3। भाई ये जो हिस्सा, ये क्या पूरे क्यूब का सरफेस एरिया नहीं है? अगर आप ये देखेंगे तो ये जो हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? 3 नहीं हो गया कंप्लीट? है बचाओ बच्चों, 1 1 1 3 नहीं हो गया? तो अगर आप इस क्यूबॉइड को ध्यान से देखेंगे, मैंने ये 1 मान लिया, तो पीछे भी 1, ऊपर भी 1, नीचे भी 1, तो ये क्या आएगा? 4। ये हो गया 4। और प्यारे बच्चों, इधर से लेफ्ट से भी 3 और राइट से भी 3, यानी कि 3 + 3 6। तो एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया 10। तो 2 क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया 20। अब इनका रेशियो हो गया 18 20, 18 20 का मतलब है 9:10। कौन सा ऑप्शन है? सी आंसर है। सोचो कि भाई हमने क्यूबॉइड को प्यारे दोस्तों यहां पर कट किया जी, कट किया, मस्त है। और क्यूब को कट करके 3 क्यूबॉइड बना दिए। मैंने ये एरिया 1 मान लिया, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये 1 मान लिया, तो ये 1 है। तो सेम इसके ऊपर भी सतह बन रही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, पीछे नीचे भी 1 है। लेकिन इधर अगर हम देखेंगे तो ये तो पूरे क्यूब की दीवार है। अगर ये 1 1 1 ये 3 है तो ये भी 3 होगा ना। सामने से 1 1 1 3 है, ये भी 3 होगा, है भाई? ये क्या होगा? 3। तो लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 3, 3 3 6। तो एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 4 6 10 आ गया। 2 क्यूबॉइड का सरफेस रहेगा 20। गणित से ज्यादा आपको यहां पे रीजनिंग लगानी है, रीजनिंग। ठीक है, चलिए खत्म। आगे चलते, ये वाला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 88। जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे। 88 नंबर, जल्दी।
एक 50 बाई 40 बाई 30 सेंटीमीटर माप वाले घन को 3 कट लगा के 8 भाग में बांट दिया। इस प्रकार बने कुल 8 भाग का टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए क्यूबॉइड है, इसमें 3 कट लगाते हैं। एक कट ऐसे लगाया, लंबाई आधी हो जाएगी, है ना। फिर एक कट ऐसे लगाया, फिर एक कट ऐसे लगाया। तो जब 3 कट लगाओगे तो 8 टुकड़े हो जाएंगे। आप ये समझे पनीर का टुकड़ा है, यहां चाकू से कट लगाओ, खटाक। एक कट ऐसे लगाओ, खटाक। एक कट आप ऐसे लगाओ, खटाक। समझ ना। 3 कट लगाओगे तो 8 टुकड़े हो जाएंगे और हर डायमेंशन आधी हो जाएगी। तो हर एक टुकड़े की लंबाई भी आधा 50 का आधा 25, चौड़ाई भी आधा 40 का आधा 20, हाइट भी 30 का आधा 15। ये एक टुकड़े के डायमेंशन आएंगे। एक आपसे क्या पूछा, कुल 8 भाग का सरफेस एरिया। तो एक टुकड़े का सरफेस एरिया निकालो। एक टुकड़े का सरफेस एरिया निकाल के 8 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक सवाल है, ये भी मेंस में आया हुआ था, मुझे लगता है इसे आप कर लोगे, है ना। 3 कट लगाओ बेटा, खटाक से 2 हिस्से हो गए। फिर ऐसे कट लगाना, 4 हिस्से हो गए। फिर आप ऐसे कट लगाइएगा खटाक से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कितने हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बताओ। यस, अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों पानी भरने वाला सवाल। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप बहुत फेमस है, रेक्टेंगुलर टंकी में पानी भरने वाला सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने 89। बनाइए सवाल। देखिए, घनाभ के आकार वाले टैंक की लंबाई 12 मीटर है। एक टैंक है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। इसमें 12 सॉरी इससे 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया जाता है। 18 किलो लीटर पानी इसमें से हम निकाल लेते हैं। तो इसका पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। पानी का लेवल पूछा है। ये जो हमारा टैंक है, इस टैंक की चौड़ाई कितनी है मीटर में। बहुत प्यारा और मीठा सा सवाल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, कि मान लीजिए एक टंकी है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक टंकी है। अच्छे समझने की कोशिश करिएगा प्यारे भाई। ये एक टंकी है। इस टैंक की लंबाई 12 मीटर है। इसकी चौड़ाई आपको नहीं पता है, इसकी हाइट भी नहीं पता। अब इसमें कुछ पानी भरा हुआ है इस टंकी में। मान लीजिए कि इस तरीके से ब्लू ब्लू वाटर भरा हुआ है ना। इस टंकी में मान लीजिए इस तरीके से ब्लू ब्लू वाटर भरा हुआ है बच्चों, ये पानी भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इसमें से 18 किलो लीटर पानी निकाल लेते हैं। पाइप लगाए, पाइप से 18 किलो लीटर पानी खींच लिया। जब पाइप लगा के पानी खींच लेते हैं तो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। मान लीजिए कि आपने ये पानी पाइप लगा के निकाल लिया। ये पानी पाइप से मोटर लगा के आपने निकाल लिया। इतना पानी, ये जो आप देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये पानी आपने पाइप से मोटर लगा के निकाल लिया और पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो ये पानी खत्म हो गया। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3, 30 को 100 से भाग देंगे, 0.3 मीटर पानी का लेवल डाउन हो जाता है। तो टैंक की चौड़ाई कितनी है। तो आप बताओ, ये जो पानी का लेवल डाउन हुआ है, ये पानी भी तो क्यूबॉइड की शेप में है। आप बताओ, ये जो पानी का लेवल डाउन हुआ है प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं कि टंकी में पानी भरा हुआ है। टंकी 12 मीटर लंबी है, चौड़ाई इसकी नहीं पता। हमने इसमें 18 किलो लीटर पानी निकाल लिया। अच्छा, किलो का मतलब होता है 1000 है भाई। मैं अगर आपसे कहूं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, और 1000 का मतलब ही होता है किलो। यानी कि मेरे दोस्तों 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। 1000 का मतलब ही किलो होता है बच्चों। तो यहां पे आप 18 किलो लीटर को आप कह सकते हो 18 मीटर क्यूब, है ना। क्लियर है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। तो 1000 का मतलब, 1000 लीटर का मतलब 1 किलो लीटर हो गया। तो यहां 1 किलो लीटर का मतलब ही मीटर क्यूब है। तो 18 मीटर क्यूब। आप इस टंकी से 18 मीटर क्यूब पानी खाली करते हो तो टंकी का लेवल 0.3 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर डाउन चला जाता है। टैंक की चौड़ाई कितनी है। तो भाई ये जो पानी डाउन हुआ है, जो पानी की मात्रा कम हुई है, ये भी तो क्यूबॉइड की शेप में होगी।
तो आपने पानी कितना निकाला 18 मीटर क्यूब। तो पानी का वॉल्यूम क्या आना चाहिए LBH। ये जो पानी है टंकी में भरा हुआ है, इस टंकी की लंबाई 12 होगी, इसकी चौड़ाई B आपको नहीं पता। पानी का लेवल कितना गिरा 0.3 सेंटीमीटर गिरा। दिस शुड बी इक्वल है भाई। अब 12 की 0.3 में गुणा 3.6, 3.6 से 18 चला जाएगा 5 बार, 36 पंजे 180 होता है, तो 3.6 का 5 गुना 18, तो यानी कि टंकी की चौड़ाई आ गई 5 मीटर। तो सवाल तो मात्र इतना सा है भाई, इतना सा, लेकिन इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको चित्र बना के क्लियर कर दिया मैंने, अब तो कोई डाउट नहीं है जी, समझ आई बात। आगे चलते हैं। टेक्नीशियन का 50 men took a dip in a water tank 40 meter long 20 meter broad on a religious day। एक धार्मिक दिन पे 50 आदमियों ने 40 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी एक वाटर टैंक में डुबकी लगाई है ना। लोगों ने अपने घर में गंगा जल इकट्ठा कर लिया, 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ी टंकी में, और 50 पुरुषों ने उसमें इकट्ठे डुबकी लगाई। अब बोला कि एक पुरुष द्वारा पानी का औसत विस्थापन 4 मीटर क्यूब है। अब जैसे पानी मान लो टैंक में डुबकी मारेगा, आदमी जो है टैंक में डुबकी मारेगा, तो आदमी जो है आदमी का शरीर है, तो आदमी जब डुबकी लगाएगा तो आदमी पानी को हटा के अपनी जगह घेर लेगा। तो एक आदमी जो पानी डिस्प्लेस करता है, यानी कि आदमी जब डुबकी लगाता है तो 4 मीटर क्यूब एवरेज डिस्प्लेसमेंट होता है पानी का, यानी कि एक आदमी 4 मीटर क्यूब पानी हटाता है, अपनी जगह घेरता है। तो पूछा टैंक में वाटर का लेवल कितना बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है मेरे प्यारे भाई, कि जितने आदमी डुबकी लगाएंगे मेरे दोस्तों, उतना वॉल्यूम पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए, है बच्चे। अगर एक आदमी डिस्प्लेसमेंट करता है, एक आदमी से पानी का विस्थापन 4 मीटर क्यूब है, अगर 50 आदमी डुबकी लगाते तो 50 आदमी मेरे दोस्तों कितना पानी डिस्प्लेसमेंट करेंगे 200 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब जब बहुत सारे आदमी इकट्ठे डुबकी लगाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। जो पानी का लेवल बढ़ेगा वो सेम इसी सवाल की तरह वो भी एक क्यूबॉइड की शेप लेगा कि नहीं लेगा, क्यूबॉइड की शेप लेगा। तो मैंने मान लिया कि यहां पे पानी का स्तर h बढ़ जाता है, h मीटर। तो जो बेटा इतने लोगों ने डुबकी लगाई, 50 लोगों ने, एक आदमी 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम पानी हटाता है, तो 50 आदमी 4 गुणा 50 हटाएंगे। टंकी 40 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी है, मान लिया टंकी की हाइट में h मीटर की वृद्धि हुई है टंकी में पानी की हाइट में। तो बताइए 0 से 0 कट गया, हम 4 पंजे 20 से 20 कट गए, आ गया 1/4। ये आया है मीटर में, क्योंकि यहां पे सब कुछ मीटर में है, आंसर है सेंटीमीटर में। 1/4 मीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखेंगे, 100 को 4 से भाग करेंगे, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बताएंगे बच्चों। आखिरी सवाल करो। सवाल है आपके सामने 91 करेंगे भाई। रेलवे ग्रुप डी 2025 का लेटेस्ट सवाल है। सवाल क्या है, 60 बाई 45 बाई 40 सेंटीमीटर की आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियम में उसकी हाइट का 80% पानी भरा है। ठीक है जी, एक्वेरियम जिसमें मछली रखते हैं अमीर लोग, तो एक एक्वेरियम है 60 सेंटीमीटर बाई 45 बाई 40 सेंटीमीटर का। उस एक्वेरियम में पूरा नहीं पानी भरा, उसकी हाइट का 80% पानी भरा है। ठीक है, सवाल यह 20 सेंटीमीटर कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरीके से उसमें डुबाया जाता है। अब इसमें हम एक क्यूब डुबाते हैं। हम प्यारे दोस्तों इसमें एक मान लीजिए मछलियों को खाने के लिए एक सब्जी का जो है एक टुकड़ा डुबाते हैं 20 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर का हम इसमें क्यूब डुबाते हैं तो पानी का लेवल कितना ऊपर उठ जाएगा। सेम सवाल है, सेम सवाल है कि नहीं, बताइए बच्चों। भैया एक्वेरियम में कितना पानी भरा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जी की बात है। आप ये मान के चलिए कि एक एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम 60 सेंटीमीटर लंबा 45 सेंटीमीटर चौड़ा। ये क्या डायमेंशन दिए, ये लंबाई है 60 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी एक्वेरियम की। मुझे केवल लंबाई चौड़ाई से मतलब है। अब जैसी मैं इसमें क्यूब डालूंगा, क्यूब सॉलिड है,
तो क्यूब अपनी जगह घेरेगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि यही है ना, अब मैं यहां पे इस पे क्यूब डालता हूं, ऐसे एक क्यूब डालता हूं, तो जैसे क्यूब इसमें डुबोया जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब उतना पानी हटाएगा और उतना ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा वो भी क्यूबॉइड की शेप में होगा। देखो होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ, हम यहां पे क्यूब डुबोते हैं 20 सेंटीमीटर एज वाला, तो क्यूब का वॉल्यूम होगा 20 का क्यूब। मान लीजिए कि पानी का लेवल बढ़ जाएगा h सेंटीमीटर, तो आप बताओ मेरे दोस्तों, वो जो क्यूबॉइड एक्वेरियम है वो 60 सेंटीमीटर लंबा है, 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर चौड़ा है, और मान ले उसमें h हाइट तक पानी बढ़ेगा, तो दिस शुड बी इक्वल। जो पानी का लेवल बढ़ेगा मेरे भाई वो 60, चौड़ाई 40 और हाइट मारो दोस्तों इतनी बढ़ती है, h मान लिया। बताइए 20 का क्यूब हो गया 8000। तो ये सवाल बहुत बेसिक था, जबरदस्ती आपको पागल बनाया जा रहा है। 0 से 0 कट गया है भैया। 5 से यहां 45 9 बार, 5 से हम काटेंगे 800 को 160 बार, 2 से हम काट लेते हैं 160 80 बार, 2 से 6 3 बार, तो ये 9 3 27 80/27 सेंटीमीटर आएगा। सब कुछ सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर में आंसर आएगा 27 3 81, 27 3 81, 80 है तो 3 से कम आएगा, 3 से कम एक ही ऑप्शन है 2.96। मुझे लगता है ये आप सवाल कर लोगे। अब पानी वाला आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आता है प्यारे बच्चों, मिट्टी वाला। कौन सा सवाल आ गया अब? मिट्टी वाला। मिट्टी वाला जी, ध्यान से सुनेगा। बहुत ही उम्दा और हाई लेवल और मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल बनता है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। ए फील्ड इज 119 मीटर एंड 18 मीटर इन डायमेंशन। एक खेत है, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों एक खेत है, ठीक है, ये खेत है। ये खेत 119 मीटर लंबा है और 18 मीटर ये चौड़ा है। ये खेत के डायमेंशन दिए। अब आप देखो, मैंने तो ऐसे आयत बना दिया। आप आंख बंद करके ड्रोन शॉट लो, ड्रोन से देखो कि आप आसमान में ऊपर हो और नीचे खेत दिख रहा है। खेत 119 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा। ड्रोन शॉट आपको लेना है। A tank 17 meter by 6 meter by 3 meter is dug out in the middle and the soil removed is evenly spread over the remaining part of field. अब इस खेत के बीच में एक गड्ढा किया जाता है। यहां इस खेत के बीच में प्यारे दोस्तों हमने गड्ढा किया। खेत के बीच में कर लो या कोने में कर लो, हमने गड्ढा किया। यह गड्ढा हमने किया 17 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। अब गहरा तो मैं दिखा नहीं सकता ना, मेरे पास तो 2D प्लेन है। आप इमेजिन करो, ड्रोन शॉट लीजिए बच्चों, आसमान में आप हैं, 119 बाई 18 का खेत है। खेत के बीचों बीच में गड्ढा कर दिया, 17 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। जब गहरा गड्ढा करोगे तो गड्ढे से क्या निकलेगी? मिट्टी। गड्ढे से क्या निकलेगी? मिट्टी निकलेगी, मेरी देश की प्यारी मिट्टी। और इस मिट्टी को आप लोग यहां फैला दोगे, इस खेत के बाकी हिस्से में फैला देते हो, बिल्कुल इकसार करके, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे। खेत, इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उसे आप इस पूरे खेत के बचे एरिया में यहां फैला देते हो। यानी कि इस एरिया में आपने क्या फैला दिया? गड्ढे से निकली हुई मिट्टी फैला दी समान रूप से। समान रूप से मतलब ऐसा नहीं कि कहीं मिट्टी कम डाली कहीं ज्यादा, बिल्कुल इवनली स्प्रेड डाली है, इकसार, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है। तो ये जो खेत का बाकी भाग है, जब आप गड्ढे से मिट्टी निकाल के यहां मिट्टी डालोगे तो इस खेत की हाइट बढ़ जाएगी ना। मिट्टी डालते जा रहे हो आप प्यारे दोस्तों तसला से, तो खेत की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। ये पूछा खेत के शेष भाग की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, मैंने मान लिया खेत की शेष भाग की हाइट बढ़ जाएगी h मीटर, कि सब कुछ यहां पे मीटर में दे रखा है। अब बताइए, तो सिंपल लॉजिक क्या रहेगा बालकों ऐसे सवाल का? सिंपल लॉजिक ये रहेगा कि इस गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन
और इस आयत में हमने जो मिट्टी इस जगह में जो आपको शेडेड दिख रहा है, इस जगह में जो हमने मिट्टी फैलाई है, उस मिट्टी का आयतन क्या होगा? बराबर। क्या करना है? मिट्टी का वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो हमने गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे से कितनी मिट्टी निकलेगी? मिट्टी का वॉल्यूम क्या आएगा? LBH। 17 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा, ये गड्ढे से मिट्टी निकलेगी। हमें इस एरिया पे मिट्टी फैलानी है, इस एरिया पे H मीटर हाइट तक मिट्टी उठ जाएगी, मैंने मान लिया। अब आप बताओ, मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, चाहे वो कैसी भी दिखती हो, चाहे मेरे दोस्तों उसका बेस कुछ भी हो, है ना, अगर कोई फिगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो मेरे भाई, है ना, आप ऐसे मिट्टी फैला रहे हो ना, बेस कुछ भी, उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आप इस एरिया पे मिट्टी फैला रहे हो बिल्कुल इकसार करके, है ना, तो वो जो मिट्टी इस एरिया पे फैलाई गई है, उस फैलाई गई मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये वाला एरिया ऑफ बेस गुणा मिड हाइट। आई ना बात समझ में? तो आपको ये एरिया निकालना है जिसपे मिट्टी फैलाई जा रही है। और ये एरिया कैसे आएगा? अगर आप पूरे खेत का ये जो है रेक्टेंगल, इसके एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा कि नहीं? कितने एरिया पे मिट्टी फैलाएगी आप बताओ? ये बड़ा रेक्टेंगल है, इसका एरिया 119 गुणा 18 है, उसमें से छोटा वाला जो रेक्टेंगल है 17 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है ना, ये घटा दीजिए, घटा दिया। तो इस एरिया पे आपने मिट्टी फैलाई और माना इस एरिया पे मिट्टी आप कितनी हाइट तक उठाते हो? H, है ना, तो खेत के जो स्तर है वो H मीटर बढ़ जाएगा, तो गुणा H है। ठीक है, तो भाई यहां हो गया, दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी क्वेश्चन। अब बताइए क्या होगा? हमें जानते कि 17 तो कॉमन लेकर कट जाएगा, 17 17 सत्ते 119 और ये 17, है ना। तो हम ये भी देख सकते हैं कि 6 भी कट जाएगा कॉमन लेके, 6 6 बार, और ये 18 और ये 6, यहां क्या बचा? 3, उधर क्या बचा? 7 या 21 माइनस 1 20, है ना। तो H कितना आ गया? 3/20। सब कुछ किसमें था? मीटर में। मीटर यानी कि मिट्टी का जो खेत का लेवल है इतना बढ़ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर बदलना 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। क्या आंसर है? समझ में आया ना बच्चों? गजब है। तो इसी तरह से आपको सवाल करना है। मजा आ गया होगा। ये बताएंगे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 93। एक और सवाल करेंगे मिट्टी वाला, खोपड़ी खोल के रख देगा आपको ये सवाल। 93 नंबर बनाए। A piece of land in the form of a rectangle has dimension 240 by 180 meter. A narrow strip 10 meter wide is dug all around it outside, and the earth dug out is evenly spread over this land, increasing the surface level by 25 centimeter. Find the depth of the strip rounded off to 2 decimal place. क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? देखो बच्चों, आप ड्रोन शॉट लो, मान लो आपका एक खेत है, ये क्या है? खेत। इस खेत के डायमेंशन है 240 बाई 180, 240 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा, यही बात है। अब इसके चारों ओर बाहर की तरफ 10 मीटर जो है चौड़ी क्या करी जाती है? एक नैरो स्ट्रिप, एक संकरी पट्टी खोदी जाती है। ये खेत है, खेत के चारों ओर क्या होती है? मेड़ होती है। मेड़ होती है कि नहीं? तो आप इस खेत के चारों ओर
10 मीटर चौड़ी मान लीजिए प्यारे दोस्तों, क्या खोद देते हो एक स्ट्रिप, इस तरीके से, है कि नहीं बच्चों। तो ये आपने स्ट्रिप यहां पे इस तरीके से खोद दी ना। अब जब आपने इस तरीके से स्ट्रिप खोद दी तो इससे क्या निकलेगी, मिट्टी। क्या निकलेगी बच्चों, इससे मिट्टी। ये जो है प्यारे बच्चों ध्यान सुनेगा, ये कितने मीटर चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी स्ट्रिप। ये कितने मीटर चौड़ी स्ट्रिप खोदी आपने, 10 मीटर। इससे निकलेगी बढ़िया मिट्टी। कुछ हाइट तक, कुछ गहराई तक आप खोदते हो, इससे मिट्टी निकलती है। उस मिट्टी को कहां फैला देते हो, यहां इस खेत में फैला दिया। जब फैला देते हो तो मिट्टी का लेवल कितना बढ़ जाता है, सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसको भी मीटर में लिख लेते हैं, 25/100 यानी कि 1/4 मीटर बढ़ जाता है। तो आपने जो स्ट्रिप खोदी है इसकी गहराई क्या है, सिंपल लॉजिक। ये कोई रेक्टेंगल नहीं है बच्चों, ये खेत है। आप ड्रोन शॉट लो कि खेत है 240 बाई 180 मीटर का, उसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की आपने क्या खोदी है, किस तरीके से चारों पट्टी खोद दी। इस पट्टी से क्या निकलेगी, मिट्टी। उस मिट्टी को हम इस खेत में फैला देंगे तो क्या इसके खेत की हाइट बढ़ जाएगी। तो सिंपल लॉजिक ये कि इस पट्टी से निकली मिट्टी का और इस खेत पे जो आपने मिट्टी फैलाई है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर। तो वॉल्यूम क्या करना है, इक्वल। तो मैंने मान लिया कि पट्टी की जो गहराई है वो h मीटर है, h मीटर गहरी आपने पट्टी खोदी है, ये मान लिया, ठीक है ना भाई। अब आप खुद बताओ, किस खेत पे आपने मिट्टी फैलाई है, खेत है कितना होगी, खेत के बाहर आपने पट्टी खोदी थी 10 मीटर चौड़ी, खेत का वॉल्यूम होगा भाई 240 मीटर लंबा है, 180 मीटर चौड़ा है, और मिट्टी की हाइट कितनी बढ़ जाती है, 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर। तो इस यानी कि इस स्ट्रिप से इतने मिट्टी निकाली होगी, ये निकालेगी मिट्टी का क्या, वॉल्यूम। अब बताओ ये वॉल्यूम कैसे आएगा। ये जो मिट्टी है इस स्ट्रिप से निकाली गई, ये स्ट्रिप बिल्कुल नीचे से गहराई से लेकर तली तक एक जैसी है कि नहीं, नीचे से बिल्कुल सरफेस तक एक जैसी है। तो इस मिट्टी का वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर कोई फिगर नीचे से ऊपर तक एक जैसी है उसका वॉल्यूम निकालते एरिया ऑफ बेस इनटू। अब बताओ इस बेस का एरिया क्या आएगा। बेसिकली आपको यहां पे दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, 10 मीटर इधर से चौड़ा, 10 मीटर, तो बाहर एक रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा जिसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 250, सॉरी 10 और 10 60, 260। और बाहर से जो ये आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 इधर से 10 इधर से, यानी कि बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। रेक्टेंगल का एरिया 260 गुणा 200 बाहर वाले का, इसमें से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 240 गुणा 100। ये आ गया स्ट्रिप का एरिया। ये स्ट्रिप का एरिया आ गया कि नहीं। इस स्ट्रिप से आप मिट्टी निकाल रहे हो, कितनी गहराई तक खोद के निकाल रहे हो, h। तो गुणा h गुणा h क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, बराबर आना चाहिए। तो भैया हमने इसको इक्वल कर दिया और यही वो कैलकुलेशन है जो आपको यहां पे परफॉर्म करनी है कि नहीं बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि 2 जीरो लेफ्ट साइड से, तो 2 जीरो यहां राइट साइड से भी कट गई हैं, कट गई ना बच्चे। 4 से 24 कितनी बार, 6, तो 18 छिक्का बराबर, ये देखिए 260 दूनी कितना हो गया, 520। 520 में से 24 गुणा 18, 24 गुणा 18 कितना आ जाएगा, 480 से 48 कम 432 घटा लो। तो 520 में से अगर हम लोग 432 घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया 88, यह आ जाएगा 88, 68 और 20 88। यहां से हाइट एक और किससे कट गया बेटा, ये 4 से 108 27 बार, 4 से 88 22 बार, यानी कि जो स्ट्रिप खोदी गई है वो 27/22 मीटर गहरी खोदी गई है कि नहीं। और 27/22 आएगा, 22 से कम 22, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है डी। है ना गजब सवाल, मजा आया ना करके, ठीक है। तो देखो मैं ना हर चीज कवर करता हूं, मैं चाहता तो ये मिट्टी वाला सवाल छोड़ता, मेरे 10 मिनट बचते, आपको पता चलता कभी ना, मैं बोल देता हो गया भाई खत्म, कोई मुझसे सवाल नहीं करता। पर मैं जो है अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि भैया पानी भरने वाले सवाल आते हैं, देखो आ रखे हैं सब लेटेस्ट, पुराने तो है नहीं सवाल, मिट्टी खोदने वाले सवाल आते हैं कि हर चीज होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए
तो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, कल करेंगे इसको, एंड भी अगली क्लास में करेंगे, सिलेंडर भी अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद, बाय।